हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज से हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे, इसके बाद में हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पुर्तगालियों का जो भारत में आगमन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है और कब से माना जाता है। भारतीय इतिहास में व्यापार वाणिज्य की जो शुरुआत है ये हड़प्पा काल से मानी जाती है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक संपन्नता, आध्यात्मिक उपलब्धियां, दर्शन कला आदि से प्रभावित होकर मध्यकाल में बहुत से व्यापारियों एवं यात्रियों का यहाँ आगमन हुआ है। किससे प्रभावित होकर? तो यहाँ पर जो भारत की संस्कृति है, भारत की विरासत है, आर्थिक संपन्नता है, इससे प्रभावित होकर व्यापारियों एवं यात्रियों का यहाँ पर आगमन हुआ है। किंतु 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य भारत में व्यापार के प्रारंभिक उद्देश्यों से प्रवेश करने वाली यूरोपीय कंपनियों ने यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक नियति को लगभग 350 वर्षों तक प्रभावित किया है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य भारत में व्यापार के प्रारंभिक उद्देश्य से प्रवेश किया है। इन विदेशी शक्तियों में पुर्तगाल प्रथम थे। तो सबसे पहले किसने प्रवेश किया है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये प्रवेश किया है पुर्तगाल ने। इसके पश्चात डच, अंग्रेज, डेनिश तथा फ्रांसीसी आए हैं। सबसे पहले पुर्तगाल, इसके बाद में डच, इसके बाद में अंग्रेज, इसके बाद में यहाँ पे डेनिश हो जाएगा, देन आपका फ्रांसीसी हो जाएगा। डचों के अंग्रेजों से पहले भारत आने के बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हुई। यहाँ पर आपने देखा है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना पहले हुई है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बाद में हुई है। लेकिन यहाँ पर आए कौन पहले थे? तो आए थे डच पहले, अंग्रेज से पहले डच आए थे। यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया है। पुर्तगाली कंपनी जो है भारत में सबसे पहले प्रवेश किया है। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? तो पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा ने किया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? तो पुर्तगाली व्यापारी थे वास्को डिगामा। इन्होंने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर की है। कहां पर की है? तो कालीकट पहुंचकर की है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बंदरगाह कालीकट पहुंचकर की है। वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया है? तो कालीकट के तत्कालीन शासक कौन थे? जमोरिन थे। यह कालीकट के शासक की उपाधि थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया है? जमोरिन ने किया है। तत्कालीन भारतीय व्यापार पर अधिकार रखने वाले अरब व्यापारियों को जमोरिन का यह व्यवहार पसंद नहीं आया, अतः उनके द्वारा पुर्तगालियों का विरोध किया गया है। तो यहाँ पर आपने 2 से 3 पॉइंट जो देखे हैं एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत एवं यूरोप के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। जब पुर्तगाली ने भारत में आगमन किया है तो भारत एवं यूरोप के मध्य एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। भारत आने और जाने में हुए यात्रा व्यय के बदले में वास्को डिगामा ने करीब 60 गुना अधिक धन कमाया है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि वास्को डिगामा ने यात्रा व्यय के बदले में 60 गुना धन कमाया है। इसके बाद धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारत आना प्रारंभ कर दिया। भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों में पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक कोठियों की स्थापना की है। तो ये जो बंदरगाह है इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, भारत में है। कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों में पुर्तगालियों ने व्यापारिक कोठियों की स्थापना की है। नेक्स्ट है भारत में द्वितीय पुर्तगाली अभियान पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में सन 1500 में छेड़ा गया है। यहाँ पर आपने देखा है कि भारत में जो द्वितीय पुर्तगाली अभियान है किसके नेतृत्व में छेड़ा गया है? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में। कैब्राल ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज को पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया है। तो यहाँ पर देखा है कि कौन सा जहाज है? कैब्राल ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज है। कौन सा है? अरबी जहाज है, ध्यान रखिएगा।
अरबी जहाज को किसको उपहार में दिया है? तो जमोरिन को उपहार में दिया है। 1502 में वास्को डी गामा का पुनः भारत में आगमन हुआ है। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कब हुई है? तो 1503 ईस्वी में हुई है। कहां पर हुई है? तो कोचीन में की गई थी। और द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की गई है? तो कन्नूर में की गई है। ये पैराग्राफ आप सभी लोग 1 से 2 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगाल से प्रथम वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का भारत आगमन हुआ है। तो पुर्तगाल के जो प्रथम वायसराय है वो कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। और ये कब तक भारत में रहे हैं? तो भारत में रहे हैं 1509 ईस्वी तक। 1505 ईस्वी में आए हैं, 1509 ईस्वी तक भारत में रहे हैं, 4 साल भारत में रहे हैं। उसे पुर्तगाली सरकार की ओर से यह निर्देश दिया गया था कि वह भारत में ऐसे दुर्गों का निर्माण करें जिनका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा न होकर सागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना भी हो। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या था कि सिर्फ हमें सुरक्षा नहीं करनी है बल्कि हमें हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना है। उसके द्वारा अपनाई गई यह नीति नीले या शांति जल की नीति कहलाई है। तो यहाँ पे नीति आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, नीले या शांत जल की नीति। 1508 ईस्वी में अल्मेडा सेतु मुस्लिम नौसैनिक बेड़े मिस्र, तुर्की, गुजरात के साथ चौल के युद्ध में पराजित हुआ है। तो यहाँ पे देखा है कि 1508 ईस्वी में अल्मेडा संयुक्त मुस्लिम सैनिक बेड़े अल्मेडा जो है संयुक्त मुस्लिम सैनिक बेड़े के साथ चौल के युद्ध में पराजित हुआ है। अगले वर्ष 1509 ईस्वी में अल्मेडा ने इसी संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित किया है। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने के लिए समुद्री नीति को अधिक महत्व दिया है। समुद्री नीति को अधिक महत्व किसने दिया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अल्मेडा ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1509 ईस्वी में भारत में अगले पुर्तगाली वायसराय के रूप में अल्फांसो दा अल्बुकर्क का आगमन हुआ है। अल्फांसो दा अल्बुकर्क का आगमन कब हुआ है? तो 1509 ईस्वी में हुआ है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? अल्फांसो दा अल्बुकर्क है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीनकर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। किसको छीना है? गोवा को छीना है। 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का तथा 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में अवस्थित हारमुज पर अधिकार कर लिया है। यहाँ पे देखा है कि जो 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी है, कौन सी है? मलक्का, ठीक है। और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में अवस्थित हारमुज पर अधिकार कर लिया है। कहां पर किया है? मलक्का और हारमुज पर अधिकार किया है। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा पुर्तगाली सत्ता एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में गोवा को स्थापित किया। तो गोवा को किसने स्थापित किया है? पुर्तगाली ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह वह समय था जब पुर्तगालियों ने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। कौन से? यहाँ पे देखा है आपने कि स्त्रियों से विवाह करना है और पुर्तगाली आबादी को बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसने किया है? लाली ने किया है। किस पर किया है? फोर्ट सेंट डेविड पर। किंतु तंजौर पर अधिकार करने का उसका सपना पूरा नहीं हुआ। तंजौर पर कौन अधिकार करना चाहता था? लाली। इसने फ्रांस एवं लाली की व्यक्तिगत छवि पर बुरा असर पड़ा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया। हैदराबाद से किसको वापस बुलाया था? तो बुस्सी को वापस बुलाया था। यह एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवास के युद्ध में किसको हराया है? तो फ्रांसीसियों को हराया है।
अंग्रेजों ने बुस्सी को कैद कर लिया था और 1761 ईस्वी में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माही एवं जिज्जी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो ये जो 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो अंत है सन 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से हुआ है। इस संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने चंद्रनगर के अतिरिक्त अन्य सभी फ्रांसीसी प्रदेश जो उस समय उनके नियंत्रण में थे फ्रांस को वापस कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि ये जो पूरा कंप्लीट टॉपिक आपका है पुर्तगाली से संबंधित है। पुर्तगाली का भारत में आगमन कब हुआ है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्हें नोट डाउन आप सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन से अंग्रेजों की भारत को देनी थी। तो यहाँ पर भारत को क्या देना था? मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पर कहा गया है कि अंग्रेजों की भारत को देनी थी, तो कुछ भी नहीं देना था। यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है पांडिचेरी वर्तमान में क्या है? पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर सही कथन बताना है, क्या होगा? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थे, अभी आपने देखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका सही हो जाएगा। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? थर्ड का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। नेक्स्ट है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी के प्रथम वायसराय के रूप में भारत आया था? तो अभी आपने देखा है फोर्थ का सी आंसर सही हो जाएगा, पुर्तगाली। नंबर 5 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 6 का आंसर बताना है, क्या सही होगा? कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के राजदूत के रूप में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में भारत आया था। यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी मूसलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो 6 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये सही हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया था? तो 7th का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्रुखसियार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही कथन बताना है। अर्थ का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पुर्तगालियों ने आयात निर्यात पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टज पद्धति का प्रयोग किया है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।